एसिड। क्या है ये एसिड जो स्टमक में स्टिंगिंग फील करता है और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है? वो एकदम सही कहा आपने। पर क्या ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है? इसका आंसर है यस। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? चलो देखते हैं। सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। ये सॉल्ट, एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। लेकिन क्या ये ऑलवेज नेचर में न्यूट्रल होता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं और उनके pH 7 के इक्वल होता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होता है। क्या आप इसी नॉलेज के साथ कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड का pH बता सकते हैं? जबकि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इनकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से फॉर्म होता है। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि हमें प्रचुर मात्रा में कॉमन सॉल्ट कहाँ मिल सकता है? तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। अरे ये क्या है? मैं किधर आ गई? ये सी तो नहीं? अरे हाँ, ये तो सी ही है और मैं बोट पे बैठी हूँ। वाह, कितना सुंदर लग रहा है और ये पानी भी कितना अच्छा लग रहा है ना? चलिए मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। अरे ये तो बहुत सॉल्टी है। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होके रहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमें कॉमन सॉल्ट प्रचुर मात्रा में सी वाटर में मिलता है। क्या आप कॉमन सॉल्ट के कोई यूजेस बता सकते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ किचन में चलना होगा। वाह, क्या आपको मालूम है यहाँ पर क्या पक रहा है? अरे ये तो सूप है, लेकिन ये और भी टेस्टी हो सकता है अगर हम कुछ सॉल्ट ऐड करें तो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सूप में सॉल्ट क्यों ऐड किया? तो इसका आंसर ये है कि खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए सही अमाउंट में सॉल्ट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम कॉमन सॉल्ट को वेरियस मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये सभी सब्सटेंसेस एक ही रॉ मटेरियल से बने होते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड। लेकिन हर एक में एक डिफरेंट केमिकल नेचर होता है। अब चलिए देखते हैं कैसे। चलिए हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड अपने एक्वस स्टेट में होता है, हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये सोडियम और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट होता है और सोडियम आयंस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस और एल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। क्लोरीन गैस जो अर्लियर रिएक्शन में रिलीज हुआ था, उसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ड्राई स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के मल्टीपल यूजेस होते हैं। क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हैं? यस, इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ आइडिया है? लेट्स सी। बेकिंग सोडा को पाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एक साथ कंबाइन करेंगे। इसके प्रोडक्ट्स में हमें मिलेगा बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड।
ये बेकिंग सोडा एक माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट होता है। इसको कुकिंग को फास्ट करने के लिए, फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए और बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। वॉशिंग सोडा पाने के लिए बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ सोडियम कार्बोनेट को पाने के लिए उससे रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज सोप इंडस्ट्री में और बोरैक्स जैसे कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसको वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब हमने जो सीखा है उसे समराइज करते हैं। सॉल्ट्स एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स है। सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल की तरह कई प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। सो यहाँ मॉड्यूल खत्म होता है। थैंक यू, बाय।